तो आज के वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग है यह करना सीखेंगे। अब स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक ध्यान में रखना होगा, जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है आप समझ गए होंगे। एक साल से जो भी कम के ट्रेड होंगे, अब इतने लंबे टाइम के लिए कोई स्विंग ट्रेडिंग करता नहीं है। जनरली आप क्या करते हैं, या तो आप एक वीक के लिए ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप करते हैं एक मंथ के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्विंग ट्रेडिंग करिएगा तो 2 मंथ के लिए करिएगा। अब स्विंग ट्रेडिंग हम करते क्यों हैं? स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए स्टॉक ऐसा डाउन गिरा और फिर यहाँ से अप गया, तो आप स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा इस एरिया पे बाइंग करने की सोचेंगे और यहाँ से मार्केट डाउन जाएगा तो इस एरिया पे सेलिंग करने की सोचेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप 1 वीक का टारगेट लेते हैं ना, तो आपको मिनिमम कितना 5 से 7% एक वीक में रिटर्न मिल जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग में होता क्या है, एक हफ्ते में सिर्फ आपको 1 या 2 घंटे ही देने पड़ेंगे, आपको डेली मार्केट चेक नहीं करना पड़ेगा। अगर आप 1 मंथ का टारगेट लेते हैं तो आप 10% का रिटर्न है, 10 से 12% के रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। और 2 मंथ में रिटर्न इतना ज़्यादा बढ़ता नहीं है, लगभग आप 15% है इतने ही रिटर्न की उम्मीद करते हैं। तो मैं जनरली किस पे ट्रेडिंग करता हूँ, मैं 1 वीक पे करता हूँ या 1 मंथ पे करता हूँ। अगर 1 वीक पे आपने 5-5% भी निकाल लिया और आपने 4 ट्रेड भी ले लिए तो मंथ के एंड में आप 20% का रिटर्न है यह बना सकते हैं। तो वीक वाली ट्रेडिंग मुझे इसलिए अच्छी लगती है। और मंथ वाले में अगर आपने अच्छा स्टॉक पकड़ लिया तो आप एक महीने में ही 15 से 16% है इसका रिटर्न भी बना लेंगे अगर अच्छा शेयर मिल गया। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, जितना आपको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलता है साल भर में, उतना ही आप स्विंग ट्रेडिंग में एक ट्रेड में लेके ही बना लेंगे। अब स्विंग ट्रेडिंग हम कैसे करते हैं चलिए वो सीखने वाले हैं। तो हम 2 के हिसाब से करेंगे, 1 वीक के हिसाब से करेंगे और 1 मंथ है इसके हिसाब से मैं आपको टाइम फ्रेम में यह बताऊंगा। दोनों का बाइंग करने का तरीका सेम रहेगा, बस चेंज किस में हो जाएगा, टाइम फ्रेम में। अगर आप 1 वीक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप 1 घंटे का चार्ट लगाएंगे। और अगर आप 1 मंथ में ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं तो आप 2 घंटे का चार्ट लगाएंगे। ठीक है, आप टाइम फ्रेम डबल कर देंगे। तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी पर टाइम फ्रेम में यह चेंज हो जाएगी। जैसे सबसे पहले आप मान लीजिए हमने 1 आवर का चार्ट लगाया। अब इसमें बाइंग और सेलिंग के ट्रेड कैसे लेंगे चलिए वो भी मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो ईएमए है ना, ये ईएमए यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेंगे। जैसे इससे पहले जब हमने इन्वेस्टमेंट करी थी तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या थी, 2 ईएमए थे। पर यहाँ पे ईएमए इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेंगे जितना आपका आरएसआई करेगा और एमएसीडी है यह करेगा। इसके अलावा जो हमने प्रीवियस कोर्स में सीखा है वो सारी चीज़ें तो काम आएगी। अब जैसे यहाँ पे आप बाइंग का ट्रेड है वो कैसे लेंगे, जैसे मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई में बताया ही था। यहाँ से आप देख सकते हैं ये एरिया कौन सा एरिया होगा, ये एक डिमांड एरिया होगा। आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक मार्केट वापस से इतना अप गया। अब इस एरिया पे जब भी आ रहा होगा मार्केट, यहाँ है, यहाँ से फिर से अप गया। अब आप यहाँ पे बाइंग का ट्रेड कैसे लेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहली चीज़ देख सकते थे आरएसआई में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है डाइवर्जेंस। जहाँ भी डाइवर्जेंस बन रहा होगा स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद, तो वहाँ से आपको बाइंग का ट्रेड है अच्छा मिलेगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन गिरा हो, डाउन गिरने के बाद यहाँ से आपको एक अपसाइड है इसके चांसेस का पता लगाना है। अभी 1 आवर के चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पहले मार्केट गिरा तो आरएसआई यहाँ पे आया। फिर देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ से यहाँ लोअर लो बनाया, पर आप देख सकते हैं आरएसआई ने क्या बनाया, हायर हाई बनाया। आपको क्या मिला, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। तो यहाँ से आरएसआई क्या बोल रहा था, मार्केट अप मिलेगा। तो यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते थे, एक ट्रेंड लाइन है ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे जो यहाँ पे ब्रेक हुआ तो यहाँ पे आप बाइंग की एंट्री है यह ले सकते थे। अभी तो ये हुआ, अभी आप और समझते हैं जाइएगा। इसी टाइम पे आप एमएसीडी है चेक कर सकते हैं, या तो आपको डाइवर्जेंस क्या चाहिए, एमएसीडी में चाहिए या आपको आरएसआई में चाहिए, दोनों में से भी किसी एक में मिल जाए। यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं हायर हाई बनाया और यहाँ आप एमएसीडी देखेंगे। एमएसीडी में आपको पता चलेगा कि एमएसीडी ने इतना डाइवर्जेंस नहीं दिया जितना आरएसआई ने दिया, पर मैंने आपको क्या बोला, दोनों में से किसी एक में मिल जाए। हमें आरएसआई में मिला इसलिए आपने यहाँ से बाइंग का ट्रेड है यह ले लिया। अब इस बॉक्स पे आप ऐसी एक और रेंज है यह भी ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, इस लेवल पर जब भी पहली बार टेस्ट होगा तो आपको बाइंग का मोमेंटम है मिलेगा। मैं आपको यहाँ से लाइव चार्ट में भी दिखाता हूँ। जैसे आपको यहाँ से पता चल गया मार्केट यहाँ से इतना अप गया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डिमांड एरिया है यहाँ पे एक जो बॉक्स है ना इसे ड्रॉ कर लेंगे। तो हम ये कैंडल स्टिक का हाई लेंगे और यहाँ से एक लो लेंगे, इस बॉक्स एरिया को ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद मान लीजिए आप ट्रेड कैसे लेंगे, नेक्स्ट टाइम का ट्रेड बता रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पे आए, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट तो बढ़िया ही अप ही चल रहा था। अब मैं आपको एमएसीडी भी है थोड़ा सा हम यहाँ कर लेते हैं ना। अब आपको प्रॉफिट बुकिंग है वो भी पता चल जाएगा तो हम वो भी बताएंगे। अभी आप क्या देख सकते हैं, हमारा आरएसआई क्या है, 70 के अबो है। तो आरएसआई बार बार कह रहा है आपको सेलिंग है, सेलिंग कर देनी चाहिए, या फिर आपने क्या करा था, आपने यहाँ पे डाइवर्जेंस से ट्रेड लिया था और आपको यहाँ पे प्रॉफिट है वो बुक कर लेना चाहिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमें जो रिटर्न है ये यहाँ से यहाँ तक रिटर्न कितना मिल गया, तो चलिए हम रिटर्न में भी देख लेते हैं। अगर आप रिटर्न देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का रिटर्न आप देखेंगे कितना मिला,
7% मिला, 7% 2 वीक में मिल गया। मतलब 1 हफ्ते में आप देख सकते हैं आपको रिटर्न कितना अच्छा मिलेगा। पर इसके बाद अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल बनती तो आपको क्या करना होता। अभी आप देख सकते हैं, अब यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट डाउन साइड जाने लगा। और यहाँ पे आरएसआई का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों नहीं है, क्योंकि मैं बताता हूँ यहाँ पे ये जो यहाँ पे ईएमए इनका इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों नहीं है, क्योंकि ईएमए आप देखेंगे बहुत स्लो रिजेक्ट करता है। यहाँ पे आपको 100 और 200 ईएमए का इंपॉर्टेंस है, यह नहीं देखना है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस देखना है 21 ईएमए का और 50 ईएमए का। जब ये दोनों आपस में यहाँ से क्रॉसअप देंगे, जब 21 ईएमए 50 ईएमए को क्रॉसअप करा है, मतलब ये जो मार्केट है वो अपसाइड जाने वाला है, क्योंकि 21 ईएमए ज़्यादा तेज मूव करता है और 200 लेट करता है। तो जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहले इसने यहाँ पे 50 ईएमए को क्रॉस करा, फिर यहाँ 100 को करा और यहाँ 200 को करा। जैसे ही ये 21 ईएमए इन सारे ईएमए को क्रॉस करते जा रहा है, इसका मतलब क्या है, मार्केट अपसाइड है। और इसका अपोजिट होगा, जब ये ईएमए इनको डाउन साइड क्रॉस करते जाएगा तो इसका क्या मतलब होगा, मार्केट डाउन साइड में है। तो यहाँ पे ईएमए का यह इंपॉर्टेंस है। ईएमए का भी इंपॉर्टेंस हटा नहीं है, पर ये मार्केट में आपको बताएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ही कैंडल ने इसको क्रॉस कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहीं पे आपको आरएसआई ने तो कितनी बार बता दिया था सेलिंग का ट्रेड लेना है। अब इसके बाद आपको क्या वेट करना है, जब मार्केट वापस से इस रेंज में आएगा तो यहाँ से आप फिर से जो बाइंग का ट्रेड है वह ले सकते हैं। तो हम चलिए देखते हैं क्या मार्केट इस रेंज में आएगा। तो अभी हम देखते हैं, अभी मार्केट नहीं आया। अब आप देख सकते हैं इस कैंडल स्टिक ने आप देख सकते हैं इस रेंज को टच करा और मार्केट यहाँ से भागने लगा, क्योंकि ये एरिया क्या था, डिमांड एरिया था। तो यहाँ पे आपको डिमांड एरिया देखना है। उसके अलावा आपको क्या देखना है, आरएसआई देखिए लोअर लो है, क्लियरली एक लो ये है, दूसरा लो ये है, पर आरएसआई में क्या मिला, हायर लो मिला। आरएसआई में डाइवर्जेंस मिल गया तो एमएससीडी में नहीं देखना था, एमएससीडी में मिल गया तो आरएसआई में नहीं देखना है। डिमांड एरिया पे भी है, आपको एक बुलिश कैंडल भी मिली। मैंने क्या बताया, डिमांड में आते से ही तेज भागता है। और उसके अलावा आप देख सकते हैं आरएसआई भी डाइवर्जेंस में थे। इतने सारे कंक्लूजन थे, तो आपने यहाँ पे बाइंग की एंट्री ले ली होती। और इसके बाद से अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से मार्केट फिर से आप देखिएगा, आपको मार्केट ने 2 बार बाइंग के मौके दिए। आप देख सकते हैं डाइवर्जेंस कितना तगड़ा बन रहा है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो, और आरएसआई में हायर हाई हायर हाई हायर हाई। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ये ड्रॉ करी, ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक करा, आपने बाइंग की एंट्री लेते और इस लाइन पे आप क्या रखते, ऐसे रखते। जैसे ही कोई भी एक कैंडलस्टिक इस लाइन के नीचे क्लोजिंग देगी तब आप एग्जिट है करेंगे। तो यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग मिलने पे आप एग्जिट है कर लेंगे। इसके बाद आप प्रॉफिट देखिएगा। यहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग में क्या करेंगे, मैं आपको सेटअप बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, इस लाइन पे इस लाइन के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो आप एग्जिट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप जितना भी रिस्क ले रहे हैं उससे 3 गुना का तो प्रॉफिट बुक करिएगा। जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगर आप 1000 का रिस्क ले रहे हैं तो आपको प्रॉफिट कितने का रखना है, 3000 का रखना है। तो अभी आप देख सकते हैं मार्केट अपसाइड जाने लगा और आप देख सकते हैं आपने जितना भी रिस्क लिया होता उससे 3 गुना का भी प्रॉफिट हिट हो जाता। अगर आपको 3 गुना का आसानी से हिट होने लगे तो आप क्या करिए, आप 4 गुना का रखने लगिए। जैसे आपको यहाँ 4 गुना का भी प्रॉफिट है मिल गया। तो ऐसे हमारा एक ट्रेड हुआ। अभी हम एक ट्रेड नहीं 2 या 3 ट्रेड लेंगे। अब स्विंग ट्रेडिंग की एक बात है, स्विंग ट्रेडिंग में आप शॉर्ट सेल के ट्रेड शेयर मार्केट में इक्विटी में नहीं ले सकते। आप ऑप्शन में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, पर इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग में हम एक दिन से ज़्यादा सेलिंग नहीं कर सकते, यह आपको पता होगा। अब जैसे यहाँ पे भी फिर से देखिए, यहाँ पे भी सेम सेटअप बन रहा है। तो सेटअप आपको कैसे ढूंढना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि मार्केट तगड़ा डाउन ट्रेंड में होगा। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ तक गिर गया। और यहाँ पे आप आरएसआई में देखेंगे, यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते। चलिए हम ट्रेंड लाइन भी एक परफेक्ट वाली है उसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो सेटअप है, यह सेटअप हम आपको लेना ही सिखा देते हैं। चलिए ऐसा कर लेते हैं तो आप लाइव मार्केट में और आसानी से सीख जाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे अभी आरएसआई लोअर लो बना रहा है, पर अभी आपको डाइवर्जेंस नहीं मिला, क्योंकि डाइवर्जेंस के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, डाइवर्जेंस देखने के लिए आपको क्या चाहिए, मार्केट में एक लो बने, फिर मार्केट अप जाए और फिर दूसरा लो बने। जब 2 लो बनेंगे तो मार्केट ऐसा डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन होगी और आरएसआई में अप ट्रेंड में। तो अभी आपको ऐसा तो मिला नहीं है, तो आप मार्केट को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अभी आप देख सकते हैं आरएसआई 30 के नीचे आ गया, 30 के नीचे आ गया, मतलब आप सेलिंग का तो ट्रेड लेंगे नहीं। अब आप बाइंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे आप सेम लेवल पर एमएससीडी भी देखेंगे, तो आप एमएससीडी भी देखेंगे इतना लो आ गया। अब एमएससीडी को बुलिश कैसे पता चलेगा, अगर मार्केट डाउन साइड में होगा ना तो दोनों लाइनें ऐसी जाने लगेगी, पर जब मार्केट अप जाने लगेगा ना तो एक लाइन ऐसी होगी और दूसरी लाइन ऐसी कर्व बनाने लगेगी। कर्व का क्या मतलब है, मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ आ रही है। जैसे आप देखेंगे यहाँ से अभी तक ये लाइन ऐसी जा रही थी और यहाँ से आप देखेंगे हल्का हल्का कर्व है यहाँ आना चालू हो गया। बहुत ही डीप पॉइंट बता रहा हूँ, पर आप देखेगा। अब आप अगली पॉइंट है यह देखेंगे, अभी आप कैंडल देखते जाएंगे, अभी आपको डाइवर्जेंस है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो डाइवर्जेंस है अभी अब मिलेगा। तो अभी हम कैंडल को और आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट में यहाँ कैंडल बनी, यहाँ कैंडल बनी, अभी आपको 2 लो मिलने वाले हैं। तो अभी आपको ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन अपसाइड के लिए भी ड्रॉ करनी है।
जैसे हाँ, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं आपको जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। ट्रेंड लाइन के रूल तो भई आपको पता है, मिनिमम आपको 3 टच पॉइंट चाहिए होते। तो आप ऐसे करके जो ट्रेंड लाइन है ये ड्रॉ करते। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है, अब आप ट्रेंड लाइन में बाइंग का ट्रेड लेंगे। पर मल्टी कन्फर्मेशन के लिए आप क्या देख सकते हैं, मार्केट ने लोअर लो बनाया, पर आरएसआई ने आपको क्या दिया, पॉजिटिव डाइवर्जेंस से दे दिया। और एमएससीडी भी अब आप देख सकते हैं कर्व होके अपसाइड जाने लगा है। एमएससीडी भी अपसाइड जाने का बोल रहा है, आरएसआई भी अपसाइड जाने का बोल रहा है। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो आप क्या कर लेंगे, बाइंग का जो ट्रेड है ना वह ले लेंगे। तो चलिए हम वेट करते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है ये कभी ब्रेक हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई, सारी चीज़ें एक साथ इस्तेमाल हो रही है, आपको पता ही है। तो जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी आप बाइंग का ट्रेड ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं इतना वेट करते करते, और आप देख सकते हैं इस कैंडल पर आपकी ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक हुई थी ना, इस कैंडल पर आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। तो आप क्या करते, आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री लेते और यहाँ लो पे आप क्या रख देते, ऐसे रख देते। कितने मल्टी टूल मिल रहे हैं। एमएससीडी ने भी बोल दिया है ब्लू लाइन अप होती है और ऑरेंज लाइन नीचे होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे भी बुलिश क्रॉसओवर है। आरएसआई में भी देख सकते हैं कि जैसे ही एक बुलिश कैंडल मिली, आरएसआई पॉजिटिव होने के लिए कितनी तेज भागा। यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल, आप इतना इजीली रख सकते थे। तो इस यह जो स्ट्रेटेजी है ना ये थोड़ी एडवांस है, पर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करना सीख गए ना तो बहुत तगड़ा समझोगे। अब चलिए मान लीजिए हम सबसे पहले रिस्क से 3 गुना का प्रॉफिट है इसे बुक करने की कोशिश करेंगे, कि हमने 1000 का रिस्क लिया तो स्विंग ट्रेडिंग में हम 3000 का जो प्रॉफिट है ना उसे बुक करेंगे। अब आप देखेंगे अभी तक ये जो 21 पीरियड का मूविंग एवरेज है ना यह भी तेज़ी से मूव कर रहा था नीचे की साइड पर। आप देख सकते हैं जैसे ही मार्केट बुलिश हुआ ये भी अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। पर ये जो स्लो वाले ईएम है ये बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आपको 21 और 50 देखना है। 21 अपसाइड जाके अगर ये 50 को क्रॉस करेगा तो हमें यहाँ पे और ज़्यादा पता चलेगा कि मार्केट बुलिश है। तो ये 21 ईएम है, जैसे जैसे इन ईएम को क्रॉस करता जाएगा तो आपको यहाँ और कन्फर्मेशन मिल जाएगा मार्केट अपसाइड जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसा आपको पता चल गया। इतने पॉइंट का आपको इस्तेमाल है करना है। तो आप देख सकते हैं मार्केट अभी हल्का सा साइडवेज हुआ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने इतना तगड़ा गैप अप है यह दे दिया। और आप देख सकते हैं लगभग आपका ये 21 ईएमए 50 ईएमए को क्रॉस करने वाला है। ईएमए को क्रॉस करा मतलब मार्केट और ज़्यादा बुलिश होने के चांसेस बता रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ने 21 ईएमए ने 50 को क्रॉस कर दिया। अब ये ट्राई करेगा ये जो आपका 100 ईएमए इसे क्रॉस करने का, ताकि आपको और कंफर्मेशन मिल जाए। जब ये ईएमए को क्रॉस करते जाएगा आपको कंफर्मेशन है वह भी मिलते जाएगा। पर सेम टाइम पे आपको आरएसआई भी देखना है। आरएसआई भी अभी आप देख सकते हैं कि 70 के पास पहुंचने वाला है। पर मैंने क्या बोला, 70 पे पहुंचते से ही सेल नहीं करना है, आपको और भी सारी चीज़ों का ध्यान देना है। अभी आप देख सकते हैं कि ऑरेंज लाइन भी कैसी अपसाइड के लिए अच्छी मूव कर रही है और ब्लू लाइन भी। जब तक ये सीधी सीधी अपसाइड जा रही है मार्केट अपसाइड है, और जैसे ही ये कर्व बनाने लगेगी डाउन साइड के लिए तो यहाँ से आपको क्या हो जाना है, कोशिश हो जाना है कि मार्केट डाउन साइड है वो आ रहा है। तो आप ये समझ गए। अब आप हम अगली कैंडल पे मूव करते हैं। हमने क्या करा, सबसे पहले हम रिस्क से 3 गुना का जो प्रॉफिट है उसे बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग में आपको यह तो देखना नहीं पड़ता, एंट्री और एसएल लगा के छोड़ना है बस आपको। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इतना इजीली प्रॉफिट है हिट हो गया। जितना आपने रिस्क लिया था उससे 3 गुना का आप प्रॉफिट है बना रहे हैं। तो ये आपको कितने कम कम टाइम में है ऐसा प्रॉफिट हिट हो गया। तो मुझे ये लगता है कि अब आप लगभग लगभग सीख गए होंगे कि कैसे ट्रेड करना है ना। तो ऐसे आप इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हैं। बस आपको हमेशा यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको जो डाइवर्जेंस है डाइवर्जेंस पकड़ते आना चाहिए। जैसे एक डाइवर्जेंस आपको यहाँ मिला था इससे पहले, अब कितने स्टॉक है, आप डाइवर्जेंस तो डेली बस वीक में एक बार देख लीजिएगा जहाँ आपको सबसे बढ़िया सेटअप मिले। जैसे अभी आप देख सकते हैं लोअर लो और लोअर लो, आरएसआई में हायर हाई हायर हाई, और आरएसआई आप देख सकते हैं डाइवर्जेंस ये आपको 30 से मिला है। 30 के लेवल के नीचे तो और बुलिश है। तो डाइवर्जेंस अगर आपको 50 के लेवल के ऊपर मिल रहा होगा तो कम बुलिश है। पर यहाँ तो आपको बताया 30 के लेवल के नीचे अगर डाइवर्जेंस मिल रहा है तो और स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अब आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पे एमएससीडी भी यहाँ पे ब्लू हो गया, बुलिश हो गया, क्योंकि ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्या है क्रॉसअप कर दिया। तो यहाँ से भी आपको बुलिश बोल रहा था। और उसके बाद यह जो सेटअप है यह सबसे अच्छा क्यों होता, अगर यहाँ पे आप देखेंगे जो कैंडल बनी, डाइवर्जेंस तो आपका यहीं कंफर्म हो गया था। क्योंकि आप अगर यहाँ से यहाँ कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो आरएसआई है आरएसआई कितना आप चले गया। और यहाँ आप देखेंगे कि ये जो कैंडल है हमारी क्या है, हैमर कैंडल है। और इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया, 200 ईएमए पे सपोर्ट लिया। 200 ईएमए मैंने आपको क्या बताया, सारे ईएमए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसकी तरह काम करते हैं। तो ये सेटअप तो कितना अच्छा मिलता है। यहाँ पे एंट्री होती और ये जो लाइन है यहाँ पे आप ऐसे लगते, इस लाइन के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज करती है आप ऐसे लग देते। और यहाँ पे तो आपने जितना रिस्क लिया होता उससे 5 गुना का भी जो प्रॉफिट है आप इतना ईजिली बुक कर सकते थे। तो चलिए हम प्रॉफिट है वह भी आपको लेके बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपको और बढ़िया से ट्रेड है वह बता देते हैं।
हाँ, तो हम ये वाला जो सेटअप है ना, यह देख रहे थे। तो इसमें आप लाइव ट्रेड कितना ईज़ी है यह ले सकते थे। जैसे आप यहाँ पे देखते, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आरएसआई अभी इस लेवल पे है और नेक्स्ट कैंडल पे आते से ही आपको क्लियरली पता चल जाएगा जब नेक्स्ट एक बुलिश हैमर कैंडल बनेगी। यहाँ आप देख सकते हैं बुलिश हैमर कैंडल आपकी इतना ईजिली बन गई और इस कैंडल पे तो बाइंग का ट्रेड आपका बनता ही था। तो यहाँ पे आप एंट्री लेते और ये जो कैंडल का लो है, इस लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोजिंग कर देती तो आप एग्जिट है कर सकते थे। और ऐसे आप पहले रिस्क से 3 गुना का प्रॉफिट रखिएगा। 3 गुना अगर आप इजीली बुक करने लगे तो आप फिर 4 गुना का रखिएगा जब सेटअप और तगड़ा हो। जैसे यहाँ पे हमारी एंट्री कैंडल हैमर थी, अगर आपकी एंट्री कैंडल भी हैमर है तो ये तो एक बुलिश कैंडल है ही, साथ में 200 ईएमए का सपोर्ट है, साथ में आपको जो डाइवर्जेंस है डाइवर्जेंस भी मिल रहा है, साथ में एमएससीडी है। एमएससीडी ने अभी आपको नहीं दिया पर मैंने बोला आपको आरएसआई यह देखना है। पर इतने सारे जब आपको कंक्लूजन मिलेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, आप रिस्क से 4 गुना का भी प्रॉफिट है वह भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्या रिस्क से 4 गुना का जो प्रॉफिट है वो अचीव होता। तो आप देख सकते हैं मार्केट ऐसा आप गया और आपका इतना इजीली प्रॉफिट था वो हिट करा गया। तो ऐसे आप इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हैं।